हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। सीएसएस सीरीज की इस थर्ड वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था वो था मार्जिन का टॉपिक, और भी दो तीन टॉपिक पढ़े थे, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट मार्जिन का टॉपिक था। और अब इसके बाद हम एक दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और वो है पैडिंग। एक शॉर्ट छोटी सी प्रॉपर्टी है, लेकिन पैडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये एक बात बताऊं कि बहुत से लोग और मैं खुद भी पहले पैडिंग और मार्जिन की प्रॉपर्टी में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता था और उनको एक ही समझता था, पैडिंग और मार्जिन। मैं समझता कि यार इसका तो फंक्शन एक ही है, लेकिन अब जब आगे जाकर मैंने खुद प्रोग्रामिंग किया, वेबसाइट में काम किया, तो अब मुझे पता चल ही गया है कि इसमें डिफरेंस होता है। तो आइए हम सबसे पहले वीएस कोड में चलते हैं और इसमें डिफरेंस करते हैं पहले, और फिर मैं आपको पैडिंग की प्रॉपर्टी बताऊंगा डिटेल से। मैं वीएस कोड में आया और पिछली वीडियो में जो हमने कोड लिखा था वही इसमें पढ़ा है ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो पिछली वीडियो में हमने मार्जिन को डिटेल से समझा था और इसी वीडियो में हम मार्जिन को इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ मार्जिन और पैडिंग में फ़र्क करने के लिए मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करता हूँ। हमने पढ़ा था कि मार्जिन की प्रॉपर्टी जो होती है वो हम अपने कंटेंट को, कंटेंट इमेज भी हो सकता है, कोई बॉक्स भी हो सकता है, हमने बॉक्स की एग्जांपल ली थी, उसको राइट लेफ्ट अप एंड डाउन करने के लिए, यानी कि राइट की तरफ मूव करने के लिए, लेफ्ट अप एंड डाउन मूव करने के लिए हम मार्जिन इस्तेमाल करते हैं। अब इसको और डिटेल समझने के लिए मैंने यहाँ पर दो डिव लिखे हैं और इसमें मैंने मैं इसको सबसे पहले हटाता हूँ। ये इजाफी एक कोड है, इसको मैंने कस्टमाइज भी किया है ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम भी बच जाए। तो ये है हमारे पास दो बॉक्सेस और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है ये इतने है, मतलब ज्यादा है। तो यहाँ पर हमने मार्जिन दी थी 120 पिक्सल। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मार्जिन को हटाओ और थोड़ा सा इसको कम करो 40 पिक्सल, इस डबल पिक्सल हटाता हूँ। अब ये जो स्पेस हो गई ये कम हो गई उससे जो 120 पिक्सल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मार्जिन थी ये मैंने कॉमन की थी दोनों के लिए। हमने मार्जिन दी 40 पिक्सल, तो ये जो डिव है ये भी 40 पिक्सल मूव हो गया और ये जो डिव है ये भी 40 पिक्सल मूव हो गया। तो मूव होने की वजह से उनके दरमियान स्पेस भी कम हो गई। अब मैं आपके लिए और भी आसान कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डिव को हटाता हूँ, एक डिव को मैंने हटा लिया। अब इसका जो मार्जिन है ये इतना है, मतलब इसका ऊपर से स्पेस इतना है और लेफ्ट से इतना स्पेस है, राइट, ये सब आप देख सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल इसको कर देता हूँ थोड़ा सा ज्यादा, 140 पिक्सल, 140 पिक्सल। अब जब हमने 140 पिक्सल दी तो ये लेफ्ट राइट सब तरफ से 140 पिक्सल मार्जिन इसको मिल गई, स्पेस इसको मिल गई। अब इससे हम ये अखज़ कर सकते हैं कि मार्जिन की प्रॉपर्टी से हम दो एलिमेंट के दरमियान स्पेस को कस्टमाइज करते, उसको बढ़ाते कम करते हैं, क्योंकि हम इस बॉक्स को एक एलिमेंट ले सकते हैं और इस बॉक्स को भी एक एलिमेंट ले सकते हैं। और हमने ये देखा कि मार्जिन के ज़रिए से हमने इसमें पहले स्पेस ज़्यादा कर दी और फिर कम कर दी, यानी कि दो एलिमेंट के दरमियान जो एरिया होती है उसको मार्जिन कहते हैं। सिंपल बात है। अब दूसरी तरफ पेडिंग है, पेडिंग जो कि कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है, प्रॉपर्टी है मार्जिन से। पेडिंग क्या है? पेडिंग वो प्रॉपर्टी है जिसके जरिए से हम एक एलिमेंट के कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान स्पेस को कस्टमाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स का बॉर्डर ये है। बॉर्डर आपको पता है कि बॉर्डर क्या होता है, जो कंट्रीज को अलग करते हुए उसको हम बॉर्डर कहते हैं। तो ये इसका बॉर्डर है और ये जो
दरमियान वाला इसका हिस्सा है, इसको हम उसका कंटेंट ही कह सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर कंटेंट लिखना होता है, या तो कोई इमेज यहाँ पर डालना होता है, या हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जो भी हो, लेकिन हम कंटेंट इसके दरमियान वाले या जहाँ पर भी हो, लेकिन इसके अंदर इसका कंटेंट डालते हैं। तो पैडिंग करता क्या है? तो पैडिंग इस बॉक्स के कंटेंट यानी कि इनर जो हिस्सा है और इस बॉक्स की जो बॉर्डर है, इसके स्पेस को कस्टमाइज करता है। और भी क्लियर कराने के लिए हम वीएस कोड में चलेंगे, और वीएस कोड में सबसे पहले ये बॉक्स जो है इसका साइज आप नोट करें और याद करें। इसका फर्स्ट साइज ये है। अब मैं इसको पैडिंग देता हूँ। पैडिंग जब हम देंगे इसको, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 70 पिक्सल। 70 पिक्सल देने के लिए तो यहाँ पर हमने देखा कि बॉक्स जो था ये मूव नहीं हो गया, मतलब ये पहले जो पोजीशन पे था उसी पे है, मतलब इसको मार्जिन नहीं मिली। लेकिन बॉक्स का साइज जो था इंटरनल साइड, इसके कंटेंट और इसके जो बॉर्डर है उसमें स्पेस इंक्रीज हो गई। तो मैंने पहले भी ये बताया था कि पैडिंग जो होती है ये बॉक्स के बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान जो स्पेस होता है इसको कहती है। अब ये तो हमने डिफरेंस किया मार्जिन और पैडिंग में, और हमने पैडिंग को समझा भी, इसके कंसेप्ट को समझा। अब हम पैडिंग को आगे एक्सप्लोर करेंगे, और हम सबसे पहले जिसे हमने मार्जिन में पढ़ा था, मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट, उसी तरह पैडिंग भी है। सबसे पहले हम पैडिंग लेफ्ट पढ़ेंगे। जब हम बॉक्स के बॉर्डर को राइट की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ एक बॉक्स के बॉर्डर को बढ़ाना चाहते हैं, उसमें स्पेस इंक्रीज करना चाहते हैं बॉक्स में और राइट की तरफ, तो हम उसके लिए पैडिंग लेफ्ट इस्तेमाल करते हैं। पैडिंग लेफ्ट में मैं इसको दूंगा 30 पिक्सल। तो ये लेफ्ट की तरफ उसका जो बॉर्डर था वो बढ़ गया। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा ज़्यादा करना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये ज़्यादा लेफ्ट से राइट की तरफ इसका जो बॉर्डर था वो चला गया, और इसका जो कंटेंट है और जो बॉर्डर है उसमें इंक्रीज तो हुआ, स्पेस इंक्रीज हुआ, लेकिन राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। इसी तरह पैडिंग राइट भी है। पैडिंग राइट में 60 पिक्सल, ये तो ये इसका ये 60 पिक्सल राइट से लेफ्ट की तरफ भी इसमें इंक्रीज हो गई। और पैडिंग टॉप 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 से बॉटम की तरफ इंक्रीज करने के लिए पैडिंग टॉप इस्तेमाल होती है 70 पिक्सल। तो ये टॉप से भी इंक्रीज हो गई इसमें, और पैडिंग बॉटम भी है। ये सब चीज़ें जैसे कि हमने मार्जिन में पढ़े थे, ये सब हम यहाँ पर पैडिंग भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसका शॉर्टकट एक ये है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम सबसे एक ही पैडिंग देना चाहता हूँ, तो आप सिर्फ सिंपली पैडिंग लिखे, और फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं सब साइड से 40 पिक्सल देना चाहता हूँ, तो ये इस डिव को तमाम साइड से 40 पिक्सल की पैडिंग मिल जाएगी। तो अब हम एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो है कलर्स इन सीएसएस, कि हम अपने कंटेंट को कलर कैसे कर सकते हैं, मतलब उनको डिफरेंट कलर कैसे दे सकते हैं। तो ये इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें दो कंसेप्ट आते हैं, एक है सिर्फ कलर और एक है बैकग्राउंड कलर। अब ये दोनों चीज़ क्या है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिव में लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल डिव, ये मैंने डिव शुरू कर दिया। अब मैं सीएसएस में आऊँगा, चूंकि मैंने इस डिव को कोई क्लास नेम नहीं दिया है, तो मैं इस डिव को टैग के नेम से ही डिटेक्ट करूँगा, यहाँ पर एक्सेस करूँगा। तरीका क्या है, मैं यहाँ पर डिव लिखूँगा, क्लिक करूँगा, और ये ब्रैकेट लगाऊंगा जो तरीका है।
इस ड्यू में कुछ भी नहीं है। मैं आपके लिए यहाँ पर लाइव सर्वर में ओपन करता हूँ, तो अभी कुछ भी नहीं है, खाली पेज है। हमने ड्यू तो लिखा है लेकिन ड्यू के अंदर कुछ डाला नहीं है। तो इसको बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के लिए हमें हाइट और वेट देना होगा। हाइट और वेट क्या है, हम जैसे ही एज इंटर करेंगे इस हाइट पर हम प्रेस करेंगे और मैं फॉर एग्जांपल हाइट देता हूँ 120 पिक्सल, आप जो भी दे। और इसके बाद वेट, आसान तरीका है हाइट और वेट देने का, वो भी 120 पिक्सल देता हूँ। अब जब हम इसको खोलेंगे तो अब भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि अभी हमने उस बॉक्स को कलर नहीं दिया है। और कलर हमने अगर ना दी हो तो जो ब्राउजर है वो बाय डिफॉल्ट उस चीज का या उस बॉक्स का या ड्यू का कलर वाइट ही लेता है। तो कलर देने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर क्या है, मैं जब इसको ब्लैक दूंगा तो ये यहाँ पर शो हो जाएगा। वो ड्यू जो जिसको हमने हाइट दी थी और वेट दी थी और बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया था, मतलब हमने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया तो उस बॉक्स का जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो ब्लैक होगा। अब मैं इसमें कुछ टेक्स्ट भी लिखता हूँ ताकि कलर और बैकग्राउंड कलर के डिफरेंस के बारे में आपको पता चल जाए। मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ दिस इज अ ड्यू। तो यहाँ पर मैं आऊंगा और इसको दूंगा एक अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो टेक्स्ट हमने लिखा वो हमें शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ब्राउजर ने बाय डिफॉल्ट उसका कलर जो है वो ब्लैक लिया है। तो जब हम इसको कलर देंगे, कलर जैसे ही मैंने CO इंटर किया ये मेरे लिए आ गया, इस पर मैं प्रेस करूंगा। कलर फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ वाइट। अब ये मुझे शो हो गया दिस इज अ ड्यू। अब ये तो हमने ये समझा कि बैकग्राउंड कलर और कलर में डिफरेंस क्या है। अब इसके बाद हम कलर देने के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से कलर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप चाहते हैं कि यार मैं बार बार ये ब्लैक वाइट ना करो, तो ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है यहाँ पर आपने लाना है और इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ से आप जो भी इस कलर पिकर में से कलर सेलेक्ट करोगे ये आपके लिए वो कलर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर लाता हूँ तो इसका कलर चेंज हो गया, कलर ये हो गया। अब ये RGB क्या है? RGB एक कलरिंग सिस्टम है, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। RGB का मतलब है रेड ग्रीन ब्लू। अब ये जो फर्स्ट वैल्यू है 145 ये रेड कलर की कि इसमें रेड कलर इतना होना चाहिए। ये जो दूसरी वैल्यू है 115 ये ग्रीन कलर की कि इसमें ग्रीन कलर इतना होना चाहिए। और ये जो लास्ट वाला 115 है ये ब्लू कलर की वैल्यू है कि इसमें ब्लू कलर इतना होना चाहिए। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हो। एक तो कलर पिकर से चेंज कर सकते हो आप इसे, और दूसरा आप इसकी वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 45 करता हूँ तो ये वही कलर नहीं रहेगा, इसका कलर अभी चेंज हो जाएगा। अब ये हमने कलर करने के दो तरीके सीख लिए, और भी तरीके हैं जैसे कि हेक्स कोड सिस्टम, लेकिन आपके लिए ये दो तरीके ही काफी है। अगर आप करना चाहो तो आप आगे जाकर खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अब इसके बाद हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, ताकि हमने इन 3 वीडियोज में जो भी पढ़ा है वो हमें अच्छी तरह रिपीट हो जाए और उसका हम प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी करें। तो सबसे पहले मैं VS कोड में आता हूँ। VS कोड में आने के बाद मैं इस फाइल पर क्लिक करके न्यू फोल्डर ओपन करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर स्टोर करना चाहता हूँ। अब न्यू फोल्डर पर क्लिक करूँगा, इस न्यू फोल्डर को हटाऊंगा और यहाँ पर प्रोजेक्ट 1
तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे सेलेक्ट फोल्डर, ये फोल्डर हमारे लिए VS कोड में ओपन हो गया। अब यहाँ पर मैं क्लिक करके एक नया फाइल बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल index.html। index.html में मैं सबसे पहले बाइल अपडेट कोड जनरेट करूंगा। अब ये हमने HTML का एक फाइल ओपन किया, तो हम कुछ बेसिक सा करने वाले हैं जिसमें हम मार्जिन भी इस्तेमाल करें, मतलब मार्जिन की प्रॉपर्टी भी उसमें इस्तेमाल हो, और पैडिंग भी इस्तेमाल हो, और कलर प्रॉपर्टीज भी इस्तेमाल हो, और जो हमने टेक्स्ट के रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़े थे वो भी कुछ ना कुछ हम इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिव लिख देता हूँ, डिव। अब मैं इसको क्लास दूंगा, सबर क्लास में दूंगा डिव डिव वन ही क्लास दूंगा, आप जो भी देना चाहो। तो डिव वन में मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं एक बॉक्स बनाने वाला हूँ। असल में मैं एक बॉक्स बनाने वाला हूँ, और मैं यहाँ पर एक डिव लिख दिया। अब दूसरा डिव लिखूंगा। अच्छा, मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊँ कि आप डिव को डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो। मतलब शॉर्टकट क्या है कि आप उसको उसका क्लास भी दे सको डायरेक्ट, और डिव भी लिख दो। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर एक डॉट, ये डॉट हमने लगाया, इसके बाद आप डिव नहीं लिखोगे, आप डिव को जो क्लास दोगे वो आपने लिखना होगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं क्लास देना चाहता हूँ डिव टू। अब डिव टू मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये डिव टू एमिट एब्रिविएशन। तो जब मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे लिए एक पूरा डिव शुरू हो गया जिसको हमने क्लास दिया था डिव टू। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है कि हम डॉट और उस डिव को हम जो क्लास नेम देना चाहते हैं वो लगाए और उस पर क्लिक करें, तो ये हमारे लिए डिव भी शुरू हो जाएगा और उसका क्लास नेम भी आ जाएगा। अब मैं इसमें भी कुछ लिखता नहीं हूँ। अब मेरे ख्याल से दो ही डिव काफ़ी है। अब यहाँ पर न्यू फाइल पर आकर CSS का एक फाइल ओपन करूंगा, style.css। आप जो भी नेम देना चाहो, लेकिन आखिर में .css लगाना है। अब यहाँ पर इस डिव का नाम क्या है, डिव वन। या एक दूसरा तरीका मैं ऐसा करता हूँ कि इन दोनों डिव को एक ही क्लास दूंगा, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। यानी कि हमने क्लास नेम कॉमन कर दिया दोनों के लिए, तो हम एक ही स्टाइल, मतलब एक ही स्टाइल जब लिखेंगे एक क्लास के लिए तो दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ पर वेट दूंगा फॉर एग्जांपल 120 पिक्सल। सबर के पहले मैं आपके लिए लाइव सर्वर में ओपन करता हूँ कि पता भी चले साथ साथ में कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब यहाँ पर करंटली कुछ भी नहीं है। मैं इसको विड्थ दिया 120 पिक्सल, हाइट भी दे देता हूँ सेम 120 पिक्सल। तो अब इसको जब हम बैकग्राउंड कलर देंगे, बैकग्राउंड कलर हमने दिया फॉर एग्जांपल ब्लैक या ब्लू। अब इसको आप चेंज करना चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको जो भी तरीका आसान लगे। हाइट भी दिया और वेट भी दिया। एक चीज हमसे रह गई थी, अब ये स्टाइल जो है ये अब भी अप्लाई नहीं हुई। क्यों? हमने वेट हाइट बैकग्राउंड कलर तो दी थी लेकिन स्टाइल अप्लाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, अब मैं खुद भी भूल गया हूँ, मैं खुद भी बड़ी जल्दी से भूल जाता हूँ। यहाँ पर आपने इस style.css का जो फाइल है ये इस index.html के फाइल के साथ लिंक करना है। लिंक करने के लिए आपने यहाँ पर link के लिंक पर क्लिक करना है। तो ये जो href के जो दो कामास है इसमें इस फाइल का नाम लिखना है style.css। जैसे ही मैं s एंटर करूंगा इस कोड को पता चल ही जाता है कि ये style.css की बात ही कर रहे हैं।
अब ये स्टाइल अब अप्लाई होगा। अब आप सोचोगे कि यार हमने तो ड्यू 2 ही डाले थे, तो ये एक बॉक्स की शक्ल में क्यों आ गया? यानी कि हमने ये 2 ड्यू डाले थे, ये एक ये ड्यू और ये एक ये ड्यू। तो इसका रीज़न ये है कि हमने अभी ना कोई मार्जिन दी है और हमने दोनों को एक साथ ही स्टाइल किया है, तो इसलिए। तो मैं जब इसको मार्जिन दूंगा तो ये अलग हो जाएंगे। एक तो यहाँ से मूव हो जाएंगे सेंटर की तरफ, यानी मैं जहाँ भी मूव करना चाहूँ, और एक तो ये एक दूसरे से भी अलग हो जाएंगे। तो मैं मार्जिन दूंगा, मार्जिन लेफ्ट राइट नहीं करूंगा, ओवरऑल मार्जिन दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं 120 पिक्सल लेता हूँ। तो अब ये दोनों अलग हो गए, अलग भी हो गए, और थोड़े से लेफ्ट से राइट की तरफ भी चले गए, ऊपर से नीचे आ गए, क्योंकि हमने मार्जिन लेफ्ट राइट नहीं लिखा था, हमने मार्जिन सिर्फ लिखा था कि इसको हर तरफ से 120 पिक्सल मार्जिन मिले। अब इसमें मैं कुछ टेक्स्ट भी लिखूंगा, आप जो भी लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ वो कलर की प्रॉपर्टी हमसे रह गई थी, वो समझाने के लिए मैं कुछ टेक्स्ट लिखूंगा। फॉर एग्जांपल दिस इज ड्यू 1, और यहाँ पर दिस इज ड्यू 2। अब यहाँ पर जब हम आएंगे तो ये दोनों, ये दिस इज ड्यू 1, दिस इज ड्यू 2 आ गए हमारे लिए। मैं इसका वेट और हाइट थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ, 160 पिक्सल आ गए, तो ये थोड़े से का साइज बढ़ गया। कलर प्रॉपर्टी दूंगा, तो कलर की प्रॉपर्टी ये मैंने पहले भी बताया था कि जो कंटेंट होता है अंदर उस पर अप्लाई होती है, वो ये बॉक्सेस पर अप्लाई नहीं होगी, बॉक्सेस के अंदर जो टेक्स्ट है उस पर अप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको करना चाहता हूँ ब्लैक, ब्लैक तो पहले से है, मैं इसको करूँगा कुछ रेड सा, तो ये इसका कलर भी रेड हो गया। अब ये 2-3 प्रॉपर्टीज हो गए, इसके बाद हम कुछ पेडिंग भी देंगे ताकि हमें पेडिंग की भी अच्छी तरह समझ आ जाए। पेडिंग लेफ्ट, फॉर एग्जांपल मैं दोनों को दूंगा 70 पिक्सल, तो 70 पिक्सल ये दोनों लेफ्ट की तरफ चले गए। तो ये था एक बेसिक सा प्रोजेक्ट, और मैं आपसे कहता हूँ कि आपने इसी तरह सिंपल प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। मेरा तो सिर्फ काम है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल मिसाल दो, इसको प्रैक्टिकली आपको समझाओ। अब आपने खुद ही अपने प्रोजेक्ट पर सोचना है, उसको कैसे अच्छा बनाना है। आपका प्रोजेक्ट ऑब्वियसली मुझसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बहुत सिंपल ही प्रोजेक्ट करवा दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो।